अरे क्या कर रही हो लड़की तुम? फौरन पुलिस को बुलाओ। ये क्या कर रही हो लड़की तुम? क्या तुम पागल हो? पीछे हटो यहाँ से, धोखेबाज। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, किस बात का गुस्सा है? गुस्सा तो अभी तक देखा नहीं है तुमने मेरा। बात सुनो, या तो मुझे मेरे पैसे दो या फिर मुझे मेरा घर चाहिए। कैसा घर? हाँ, तुम पागल लड़की हो। चली जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगा। बात सुनो मेरी, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पैसे? कौन से पैसे? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे यहाँ घर के लिए पैसे दिए थे? शातिर और धोखेबाज हो तुमने कहा था कि तुम मुझे घर दोगे और पैसे लिए तुमने मुझसे। छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें शिकायत करूंगी तुम्हारी पुलिस से। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से नहीं कर रहा। और ये जो तुमने शीशा तोड़ा है ना, इन सब के पैसे निकलवा लूंगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ, देखते हैं क्या। जाओ यहाँ से। देख लूंगी मैं तुम्हें, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। बिला वजह जहमत हुई, आपको माफी चाहता हूँ। मुस्तफा, ये एक छोटा सा एरिया है बेटा, तुम मेरा नाम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी अब मैं अगर आपका नाम इस्तेमाल करूंगा तो ये आपके लिए मसला होगा? मुस्तफा, एक तो आधी रात को तुमने वायलेशन की और तुम थाने में मौजूद हो। इसके बावजूद आप भी तो आधी रात को अपने लाडले बेटे के साथ होते हैं। आज अगर मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया तो इसमें क्या हो गया ऐसा? हम भी एक साथ बैठकर चिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बातें करेंगे, अपने मसाइल पर बात करेंगे, लेकिन मुझे इस तरह के फजूल कामों में बिल्कुल ना फंसाओ तुम। क्या बात करेंगे आप मुझसे? किन मसाइल पर बात करेंगे? मैं जो चाहता हूं वो आपको पहले ही मालूम है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया है ना, वो मुझे फैक्ट्री के अंदर नहीं आने देते, दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और मेरी फोन पे बात भी नहीं करवाते आपसे। जाहिर है ये सब आपके हुक्म पर ही हो रहा है। मुस्तफा, मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, यकीन करो। तो बस फिर मैंने यहीं पर बुला लिया आपको, ऐसे ही मिलना आसान था आपसे। बहुत अच्छा हल निकाला है तुमने, कमाल है। आप कोई नौकरी देने वाले थे मुझे, आपने अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बात की थी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। देखो मुस्तफा, मुझे रोशन के सामने ऐसा कहना ही पड़ा क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। हमें इस मसले पर बात करना होगी। मेरे ख्याल से तो अब सिर्फ तनख्वाह पर बात करना रह गई है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं रहता। मुस्तफा, अच्छा तो आप बस मेरी इंश्योरेंस के पैसे देते रहिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई रास्ता नहीं, तुम किसी सूरत वहां काम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल काम कर सकता हूं वहां, पैसों की जरूरत है मुझे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा जेब खर्च दे दूंगा। ये क्या बेटा, क्या जेब खर्च? हाँ, मुझे नौकरी देंगे आप और यहां से जाकर वकील करें, मुकदमा दायर करें, या आपने जो करना है करें, बस मुझे अपना नाम दें। चले मैं चलता हूं। और हां, मैं कल सुबह ठीक 8 बजे फैक्ट्री आऊंगा, समझ गए? और अगर इस बार मुझे दरवाजे से वापस भेजा तो मैं अपने हक के लिए... खैर छोड़े, मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, सी यू, ख्याल रखिएगा। हेलो, कौन? हाकान, मैं हूँ दरिया। हाँ तुम हो, क्या हुआ? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। साथ रहने का कहा था ना। अगर तुम मेरे साथ रहने पर इसरार करोगी तो मैं बात नहीं करूंगा। हाकान, तुम मेरी बात तो सुनो। और तुम इस्मीर कब आई? हाँ, अब मुझसे इतने सवाल मत करो। अगर मैं मुश्किल में ना होती तो कॉल नहीं करती। क्या हुआ? हाकान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम घर पर हो? मैं अभी स्कूल में हूँ और 1 घंटे में फ्री हूँगा। हम उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे। ओके? ठीक है।